उनको भिंडी को उसमें लगे रहने देते हैं और वहीं से ही मैं बीज तैयार करता हूँ। ऐसी भिंडी आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, तो ये तो बहुत ही बड़ी भिंडी है। जिसमें से मैं कितने लोगों को भी मैं सीड्स दे चुका हूँ। बिल्कुल तैयार भिंडी है और बिल्कुल कच्ची भिंडी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट चैट। आप देख रहे हैं डैडी कहाँ शो। नाज़रीन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी तकरीबन हर घर का इशू बनता चला जा रहा है। सस्ती और अच्छी सब्ज़ी आम आदमी की दस्तरस से दूर होती चली जा रही है। किचन गार्डनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके स्ट्रेस लेवल को भी ख़त्म करती है। दूसरी बात यह है कि आपको घर में ही फ्रेश और आपके अपने हाथ की लगाई हुई सब्ज़ी मिल जाती है। दोस्तों, जैसे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, अब हम अपने चैनल में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो है किचन गार्डनिंग। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट हमारे दोस्त फरहान साहब के घर पे। आइए अब हमारे किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट फरहान साहब से मिलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। खैरियत से। फरहान साहब, आप पहले तो अपना तारुफ करा दें और ये बताइएगा कि आप ये किचन गार्डनिंग की तरफ कैसे आए और आपने कब और कैसे शुरू की? बिल्कुल, मेरा नाम है फरहान सिद्दीकी और जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स गार्डनिंग का बहुत शौक़ रखते थे और प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना, ये सब वो करते रहते थे। तो उनके साथ मैं भी लगा रहता था। तो बचपन से ही उन्होंने कभी कोई छोटी सी जगह पे कोई सब्ज़ी लगा दी तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेता था। तो वहाँ से मेरा ये शौक़ डेवलप हुआ। नाज़रीन, हमें फरहान साहब ने आज इसलिए बुलाया है क्योंकि ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सब भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। तो फरहान साहब ने कहा था कि आज ये इस पर स्प्रे करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से स्प्रे करना चाहिए और कौन सा। जी फरहान साहब, एक तो आप नाज़रीन को ये बताइए कि आप इसमें कौन सा स्प्रे करेंगे और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो भिंडी की फसल ये कब तक रहेगी और इसके बाद फिर आप जो सर्दियों के लिए फसल लगाते हैं वो कब और कौन सी लगाएंगे? इसमें क्योंकि घर में लगाते हैं सब्ज़ी, तो इसमें जो मार्केट में जो नॉर्मल जो पेस्टिसाइड्स आते हैं वो यूज़ नहीं करते, तो फिर वो ऑर्गेनिक का मज़ा फिर नहीं रहता। तो इसमें हम ऑर्गेनिक स्प्रे ही यूज़ करते हैं। जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल वो एक ऑर्गेनिक है और उसमें किसी किस्म के कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते जो कि सब्ज़ी में आएँ और हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो नीम ऑयल से सारे जो भी इसमें कीड़े होते हैं वो सब ख़त्म भी हो जाते हैं। और अभी जैसे अक्टूबर का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, टाइम पे इसमें कीड़ा ज़रूर आता है। तो अभी मैं आपको नीम ऑयल का स्प्रे भी करके दिखाऊंगा कि कैसे उसका स्प्रे करते हैं, और बहुत सिंपल है। और ताकि जब ये स्प्रे हो जाएगा तो फिर मैं एक फसल इसकी बड़े आराम से लूँगा, जिसमें बहुत अच्छी। मतलब ये अक्टूबर अभी आ रहा है, हाँ, तो अक्टूबर में भी इसकी फसल मिल जाती है? बिल्कुल, तो मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कराची में मिल जाती है, ईजीली मिल जाती है, क्योंकि कराची में सर्दियाँ देर से आती हैं। तो अच्छा, बिल्कुल सर्दी यहाँ पे देर से आती है, इसकी वजह से यहाँ पे अक्टूबर तक आपको भिंडी घर में आपको ईजीली मिल जाती है। तो फरहान साहब, हमें ये भी बता देंगे अब आप जब इसको भिंडी किस तरह से ख़त्म हो जाएगी, ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप सब्जियां कौन सी लगाएंगे नेक्स्ट? ये पौधे जो है ना, जैसे जैसे ठंड की तरफ सीज़न जाएगा ये पौधे खुद ही सूखने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो फिर मैं इसमें ये करूँगा कि आखिर में कुछ पौधे मैं रोक लूँगा जिनमें फल होगा और उनका मैं सीड तैयार करूँगा, उन भिंडी का सीड तैयार करूँगा। बाकी इन सब को हटा के फिर यहाँ पे फिर मैं सर्दियों वाली सब्ज़ी लगाऊंगा, जिसमें मैं अभी जो मेरा प्लान है वो मैं पालक लगाऊंगा। इसमें लेटस हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, रोज़ खाई जाती है। सलाद के पत्ते जो होते हैं वो घर में जब आपने घर की अगर आपने खाई तो फिर आप बाज़ार की आप खाएंगे नहीं। वो घर की इतनी अच्छी होती है, इतनी सॉफ्ट, इतनी वो थिन होती है और बहुत अच्छी होती है। तो वो हमारे घर में बहुत खाई जाती है, वो भी लगाते हैं। फिर साथ में हर्ब्स लगाते ही हैं। अभी जैसे ये क्लाउड्स थोड़े से हट जाएंगे, धनिया लगा देंगे, धनिया पुदीना तो होता ही है, पालक लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा आगे के व्लॉग्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि सब्जियों की काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं। बिल्कुल। और हम फरहान साहब से काफ़ी इससे माहिराना राय लेते रहेंगे। दूसरा, हमें ये बताइए कि जब भी हमने आपकी ये भिंडी देखी है, तो आपने पहले भी हमारी भिजवाई थी,
ये मार्केट से तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा फ्रेश भी होती है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हम जैसे कि हम कराची में रहते हैं और कराची आता है कोस्टल बेल्ट पे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं आता। टेम्परेचर यहाँ पे कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाता है, 40 बहुत कम ही होता है। तो इसका जो आइडियल टेम्परेचर जो भिंडी को चाहिए वो चाहिए 25 से 38 डिग्री तक। इतना टेम्परेचर होता है तो ये इसके लिए बहुत फीजिबल रहता है, इसमें भिंडी बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो फरहान साहब ये बताइएगा कि अभी हमने देखा है कि कराची में 15 सितंबर तक मानसून ख़त्म हो जाता था और ये सी क्लाउड जो आ रहे हैं हाँ, ये भी तकरीबन छट जाते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सितंबर का लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक सी क्लाउड्स आ रहे हैं और धूप अभी तक नहीं निकली है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपके मानसून का सीज़न थोड़ा एक्सटेंड हो गया, वरना ये 10-15 सितंबर तक ख़त्म हो जाता था बिल्कुल, और बट आपके अभी तक चल रहा है। और ये जो क्लाउडी वेदर चल रहा है, जैसे आप अभी भी देखें तो क्लाउड्स का बहुत ज़्यादा है, तो इस क्लाउडी वेदर की वजह से फंगस का भी, कीड़ों का भी अटैक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें भी सब्जियों में थोड़ा सा कीड़ा आया है। तो अभी मैं जब वो स्प्रे करूँगा तो उस स्प्रे से मैं एक फसल इजीली ले लूँगा, अभी आराम से ले लूँगा। ये अभी मैं अक्टूबर मिड तक समझ लें कि मैं इसको इसमें से फल अभी ले लूँगा। पहले आप भिंडी तोड़ेंगे या पहले स्प्रे करेंगे? नहीं, पहले भिंडी तोड़ेंगे, भिंडी तोड़ के आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम स्प्रे करेंगे इसके बाद। ठीक है सर, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बताइए कि कैसे आप बता दें हम। बड़ी बड़ी जिंदगी अभी आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। जी नाजरीन, ये देखिएगा कि ये फरहान साहब के जो भिंडी लगाई हुई है इन्होंने, तो ये बड़ी ज़बरदस्त भिंडी, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी भिंडी आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। फरहान साहब, क्या ये एक तो ये बताइएगा कि ये भिंडी अभी खाने के लिए तैयार है, और दूसरा ये बताइएगा कि बाज़ार में इतनी छोटी भिंडी होती है लेकिन इतनी बड़ी भिंडी तो शायद ही कभी देखने को मिलती है, इसका क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल तैयार भिंडी है और बिल्कुल कच्ची भिंडी है। जनरली अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी भिंडी जो है वो बिल्कुल पक्की होती है, जो खाने काबिल नहीं होती, और ये बिल्कुल कच्ची भिंडी है। इसका रीज़न ये है कि बाज़ार में एक्चुअली जो छोटी भिंडी आती है ना, वो इस वजह से आती है कि वो आती है हमारे साउथ पंजाब से या सिंध से, वहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ से आती हैं। और वहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, धूप होती है बहुत ज़्यादा, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इसके जो फ्लावर जब खिलते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो इनके बर्ड्स जल्दी क्लोज हो जाते हैं और पॉलिनेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भिंडी का साइज़ छोटा रहता है। अब इसमें वहाँ पे एक फ़ायदा ये भी होता है उनको कि ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से फंगस और दूसरे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो कम लगते हैं, जिसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है उन लोगों के लिए। तो ये रीज़न है कि ये तो ह्यूमिडिटी में ज़्यादा फंगस अटैक करता है, तो ये भी एक रीज़न है। तो नाजरीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक आपको ये पता चली, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, इसको ग्रो करना बहुत इजी है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ बालू मिट्टी लानी है और गोबर की जो खाद होती है, आपने बस सिर्फ वो लेना है और आपने कुछ नहीं करना है, बस सिंपल बालू मिट्टी उसमें थोड़ी सी आप गोबर की खाद डालें, बीज डालें, 3 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और बहुत इजीली और बहुत जल्दी जो है आपकी भिंडी तैयार होती है। जी नाजरीन, अब फरहान साहब की बास्केट बढ़ती जा रही है भिंडी की, क्या बात है। ये तो बहुत ही बड़ी भिंडी है, इतनी बड़ी भिंडी नहीं देखी मैंने आज तक। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल कच्ची है, बहुत बड़ी भिंडी है भाई, क्या बात है, बिल्कुल कच्ची है ये। फरहान साहब, एक मुझे ये बात बताइएगा कि ये देखेंगे जितनी बड़ी आपने क्यारी बनाई है, जी,
تو یہ آپ نے اس کا ایکسیس رکھا ہے پیچھے سے بھی؟ इसमें ना दो प्रॉब्लम हो जाती हैं. अगर दीवार के साथ लगा देता तो फिर मैं पीछे की तरफ मेरा एक्सेस नहीं हो पाता, तो वो भी प्रॉब्लम थी. और फिर दूसरा, इस तरीके से वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहती है, हवा बहुत इजीली पास होती है आगे पीछे दोनों तरफ से, और हम लोग हर तरफ से जो भी सब्ज़ी हम लगाते हैं वहाँ से इजीली हम उसे तोड़ सकते हैं. फरहान साहब, अभी आप स्प्रे करके हमें जो दिखाएंगे, उससे पहले हमारे नाज़रीन को एक ज़रूरी बात बता दीजिए कि आप ये लगाते किस तरह हैं, किस तरह ग्रो करते हैं, सीड कहाँ से लाते हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम जो मैं सीड्स लेकर आया वो तो मैं मार्केट से लेकर के आया, और उसके बाद फिर मैं ये करता हूँ कि जब ये इनका जब सीज़न ख़त्म हो रहा था तो आखिर में 2-3 पौधों का मैं उनको छोड़ देता हूँ, उनमें से उनका फल निकाला, उनको भिंडी को उसमें लगे रहने देते हैं, और वहीं से ही मैं बीज तैयार करता हूँ. इसका बीज तैयार ऐसा होता है, बहुत आसान है. आप इसको भिंडी को लगे रहने दें, वो लगे वो जो उसका फुल जो साइज़ होगा उस साइज़ पे जाएगी. उसके बाद फिर वो सूखने लगेगी. जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसे तोड़ लें, और तोड़ के आप अंदर से बीज निकाल के और ऐसे किसी जिप लॉक बैग में आप रख लें. तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैं बहुत टाइम से यही कर रहा हूँ. इसी तरीके से मैं भिंडी के बीज सेव करता हूँ फॉर द नेक्स्ट सीज़न, और इसी में से मैं ग्रो कर देता हूँ. अब ये पैकेट मेरा अच्छा खासा था जो मैंने ये लगाए इतने सारे, और अभी भी मेरे पास इतने सारे हैं जिसमें से मैं कितने लोगों को भी मैं सीड्स दे चुका हूँ. और ये मेरे ख्याल से शायद 8-10 भिंडी के बीज हैं, ये या शायद 12-15 के होंगे. तो मतलब आप ये हर साल अपने सीड ही रख लेते हैं, अपनी नेक्स्ट सीज़न में उसको ग्रो करते हैं, फिर ये उसी सीड्स को यूज़ कर लेते हैं. अच्छा, ठीक है. ये नीम ऑयल है जो हम इसका स्प्रे करते हैं इसमें, और ये आप इसका सिर्फ एक ढक्कन 1 लीटर पानी में काफ़ी है. मैं आपको इस बॉटल में बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा ये पानी में डल के ये कैसा हो जाता है. देखिए, बिल्कुल ये सफ़ेद जैसा सा हो जाता है. मेरे पास जो स्प्रे है ये तकरीबन 2 लीटर की है, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 2 ढक्कन डाल रहा हूँ. अब ये देखें, ये ऐसा सा शेड आ जाता है इसका, और इसको आप इसमें डाल दें बस, और अब हम इसको स्प्रे कर देंगे. बस इसको हम इस तरीके से स्प्रे कर देंगे. और ये सारा कीड़ा जो है ये अभी ये सब ख़त्म हो जाएगा. ये कीड़ा इसमें पत्तों के नीचे भी लगता है, तो आपने नीचे की तरफ भी स्प्रे करना है थोड़ा, जितना हो सके आपसे. और ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं इनमें भी कीड़ा लगता है, तो इनमें भी आपने करना है. जी नाज़रीन, एक चीज़ और मैं दिखाऊं कि ये फरहान साहब के पास अनार भी लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े 2 दरख्त लगे हुए हैं. तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अनार भी हैं, और ये दूसरी तरह की वैरायटी है, ठीक है, बेदाना अनार भी है. तो ये देखिए कितने अनार हैं, ये देखें नीचे तक अनार आए हुए हैं. तो इसके लिए हम एक वीलॉग बुक करेंगे कुछ दिन बाद, जो फ्रूट्स का है हमारा, कि अनार को किस तरह से ग्रो किया जाए और इसमें किस तरह से ज़्यादा फल लिया जाए. जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमने भिंडी को आपको दिखाया है कि किस तरह से स्प्रे होता है, और बाकी फरहान साहब ने बताया कि डिटेल इसके भिंडी किस तरह उगाई जाती है, कितना फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल है, किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट है.
ख़ास طور پہ وہ لوگ جو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ بھی جہاں پر بہت ہائی ٹیمپریچر نہیں ہوتا. اگر ہیومیڈیٹی لیول ہائی ہے تو وہ کچن گارڈننگ کے لیے بھنڈی بہت بیسٹ ہے, کیونکہ وہ نیم آئل کا اسپرے کر کے اس کو بچا سکتے ہیں اور اچھی بڑی بھنڈی لے سکتے ہیں. ناظرین, آج کا ہمارا شو ختم ہو رہا ہے اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.